काव्या कथा अमृत। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माता रानी की जय। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ये जानकारी भविष्य पुराण से ली गई है। वैसे से तो माता ब्रह्मचारिणी ने शैलराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। इससे वो शैल पुत्री नाम से विख्यात हो रही थी। माता शैल पुत्री की कहानी हमने नवरात्रि की पहले दिन सुनी थी। इनको ही माता पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। नारद जी ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर ये बताया कि आगे जाकर वो त्रिलोक के स्वामी महादेव की पत्नी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी बुलाया गया। कथाओं के अनुसार 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक सब्जी पर निर्वाह किया। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्म बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मान्यता तो ये भी है कि देवी का ये स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी लाभदायक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। कल तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता की कथा सुनेंगे, तो वो छूट ना जाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्तों, इस कथा को दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें क्योंकि भगवान की कथा सुनाने का बड़ा महत्व है। काव्या